बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, अदालती अहकामात की हुक्म अदूली, डायरेक्टर एक्साइज की गिरफ्तारी का हुक्म। सिविल जज नुमाना अंसर ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालती अहकामात पर बैलिफ मोहम्मद अहमद सईद को गिरफ्तार करने उनके दफ्तर पहुंच गया। डायरेक्टर एक्साइज के दफ्तर में मौजूद वकला ने बैलिफ को वापस भेज दिया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि अदालती अहकामात की हुक्म अदूली, डायरेक्टर एक्साइज की गिरफ्तारी का हुक्म। सिविल जज नुमाना अंसर ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मजीद जानते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालत के हुक्म अदालती पर बाकायदा तौर पे सिविल जज के अहकामात पर जो अदालती बैलिफ है वो आज डायरेक्टर एक्साइज की गिरफ्तारी के लिए उनके दफ्तर पहुंच गया। जबकि इस मौके पर वकला मौजूद थे, उनकी मुदाखलत पर अदालती बैलिफ उनको गिरफ्तार किए बगैर वापस चला गया। ताहम इस मौके पर डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद का कहना था कि उनको वाकये का इल्म नहीं है कि अदालत की जानिब से उनको क्यों तलब किया गया है। ताहम अब वो अदालत पहुंचेंगे तो वाकये का इल्म सामने आ सकेगा। जी, वाकई का इल्म सामने आ सकेगा। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अदालती अहकामात की हुक्म अदौली, डायरेक्टर एक्साइज की गिरफ्तारी का हुक्म। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि सिविल जज नुमाना अंसर ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालती अहकामात पर बैलिफ मोहम्मद अहमद सईद को गिरफ्तार करने इनके दफ्तर पहुंच गए। डायरेक्टर एक्साइज के दफ्तर में मौजूद वकला ने बैलिफ को वापस भेज दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अहम खबर है कि अदालती अहकामात की हुक्म अदौली, डायरेक्टर एक्साइज की गिरफ्तारी का हुक्म। सिविल जज नुमाना अंसर ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालती अहकामात पर बैलिफ मोहम्मद अहमद सईद को गिरफ्तार करने इनके दफ्तर पहुंच गया। डायरेक्टर एक्साइज के दफ्तर में मौजूद वकला ने बैलिफ को वापस भेज दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अदालती अहकामात की हुक्म अदौली, डायरेक्टर एक्साइज की गिरफ्तारी का हुक्म। सिविल जज नुमाना अंसर ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालती अहकामात पर बैलिफ मोहम्मद अहमद सईद को गिरफ्तार करने इनके दफ्तर पहुंच गया। डायरेक्टर मोहम्मद अहमद सईद का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी कोई इसका आइडिया नहीं है। नोटिस पर पहली दफ़ा मुझे ये आ रहा है। इससे पहले मुझे कोई नोटिस नहीं मिला और ना कोई तामील हुई है। तो जाकर देखते हैं। इंशाल्लाह अदालतों का हम एहतराम करते हैं, जाएंगे, पूछेंगे और जो भी सबमिशन कर सके इंशाल्लाह करेंगे। फैसलाबाद में SNGPL का गैर कानूनी तौर पर सुई गैस पर हैवी ड्यूटी जनरेटर चलाने वाले सनती सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन। खिलाफ वर्जी करने वाले 17 कारखानों के कनेक्शन काट दिए गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में SNGPL का गैर कानूनी तौर पर सुई गैस पर हैवी ड्यूटी जनरेटर चलाने वाले सनती सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, SNGPL की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सुई गैस के इस्तेमाल से हैवी जनरेटर चलाने वाली सनती सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इस हवाले से SNGPL हुकाम के मुताबिक 115 के करीब कारखानों को चेक किया गया, जहां पे हैवी ड्यूटी जनरेटर जो थे वो सुई गैस पर चलाए जा रहे थे। ताहम उनमें से 17 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो गैर कानूनी तौर पर, यानी कि उन्होंने NOC SNGPL से हासिल नहीं किया था और इसके बावजूद वो सुई गैस पर जनरेटर चला रहे थे, जिस पर इन 17 फैक्ट्रियों के मुनक़ता कर दिए गए हैं। SNGPL हुकाम के मुताबिक सुई गैस की चूँकि शॉर्टेज चल रही है, जबकि बिजली सरप्लस पे है और दूसरी जानिब जो सनती सार्फिन हैं वो बिजली खरीदने की बजाय गैर कानूनी तौर पर सुई गैस जनरेटर चलाकर खुद अपनी बिजली की पैदावार करते हैं, जिससे हुकूमत को भी खसारे का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद में 17 फैक्ट्रियों के जो कनेक्शन है वो मुनक़ता किए गए हैं। SNGPL हुकाम के मुताबिक सुई गैस पर जनरेटर चलाने के लिए पहले ओगरा और SNGPL से NOC हासिल करना होता है, जिसके बाद ही कोई भी जो शुक्रिया उमैर असमत हमें अपडेट करने के लिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद में होगी फंड्स की बरसात, सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी, पैच वर्क कराया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, ट्रैफिक सिग्नल्स मुरम्मत होंगे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली भी यकीनी बनाई जाएगी। 3 मार्च को टेंडरिंग होगी, अरकान पार्लियामान की मुशावरत से काम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद में होगी फंड्स की बरसात, सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी, पैच वर्क कराया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, ट्रैफिक सिग्नल्स मुरम्मत होंगे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली भी यकीनी बनाई जाएगी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी आगाह कीजिएगा।
जहां अब होगी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में फंड्स की बरसात और हल होंगे शहर के जितने भी पेचीदा मसले थे। इस सिलसिले में अरकान पार्लियामान की मुशावरत से जो भी तरक्याती स्कीमें फाइनल की गई थी उनकी पहले मरहले में टेंडरिंग नहीं हुई, तो अब दूसरे मरहले में उनकी टेंडरिंग का बाकायदा इनेकाद किया जा रहा है। और इस सिलसिले में 3 मार्च 2021 को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 67 मनसूबों की टेंडरिंग की जाएगी। ये ऐसे मनसूबे थे जिनको पहले मरहले में ऑक्शन इनकी नहीं हो सकी थी। इन मनसूबों को जो ठेकेदारों ने अपनी ऑक्शन में नहीं लिया था या किसी भी टेक्निकलिटीज़ की वजह से जो उनकी यहाँ पर बिडिंग है वो मुस्तरद की गई थी, अब दोबारा से की जा रही है। तो यहाँ पर ठेकेदार 3 मार्च को इन मनसूबों के हवाले से अपने जो फार्म हासिल करके भर के हिस्सा ले सकते हैं और जो भी कम बोली देगा उसको ये ठेका अलाट कर दिया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ पीसीसी की स्कीमें हैं, मुख्तलिफ सड़कों की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की स्कीमें हैं। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इस तरह की स्कीमें हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जो मुरम्मत है या उसको जो भी वहाँ पर कोई मसला होगा तो उसको हल करने के हवाले से, या स्ट्रीट लाइट्स की जो एलईडी बल्ब्स हैं उनके हवाले से ये स्कीमें मुरतब की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद नहरें बंद होने से वासा का सिस्टम भी बैठ गया। फ्रेंच प्रोजेक्ट बंद तो जाल वाटर वर्क्स भी गैर फाल हो गया। पहले ही 5 करोड़ गैलन पीने के साफ पानी की कमी का सामना है। नहरें बंद रहने से किल्लत मजीद बढ़ गई। 18 फरवरी से पहले नहरें चलने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद नहरें बंद होने से वासा का सिस्टम भी बैठ गया। फ्रेंच प्रोजेक्ट बंद तो जाल वाटर वर्क्स भी गैर फाल। पहले ही 5 करोड़ गैलन साफ पानी पीने का कमी का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नहरें बंद हुए 15 रोज से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और ऐसे तमाम वाटर प्लांट या फिल्ट्रेशन प्लांट्स जहां पर नहरों से पानी लेकर शहरियों को फराहम किया जाता है, वो तमाम तर प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। मैं इस वक्त झाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हूँ। झाल वाटर वर्क्स है जिसकी मशीनरी मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है और मुंतज़िर हैं कि कब नहरें चलें और कब पानी की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। इसके साथ साथ जो फ्रेंच प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 है जो कि फैसलाबाद शहर के जनूबी इलाकों को पानी फराहम करता है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जंग रोड के इलाकों को पानी फराहम करने वाला गुलफशां वाटर वर्क्स जो है वो बंद है। इसके साथ साथ मंडी मोड़ का भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर वर्क्स जो है वो भी मुंतज़िर है कि नहरों में पानी जब आएगा तभी शहरियों को फराहम किया जाएगा, जिस वजह से फैसलाबाद शहर के वो तमाम तर जनूबी इलाके जो कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या वाटर वर्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन वहाँ पर पीने के पानी की फराहमी जो है वो मुतासिर हो रही है। ऐसे इलाके जो कि टेल के इलाकों में शामिल होते हैं, जो कि वासा की हदूद के बिल्कुल सिरे पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी पीने के साफ पानी की किल्लत जो है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ चूँकि दर्जा हरारत जो है उसमें अब ज़्यादती नज़र आ रही है, गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है, तो आने वाले दिनों में अगर ये नहरें जो हैं वो नहीं चलती तो फैसलाबाद के कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत भी करने के लिए तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मुतालबात को तस्लीम किया जाए। पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। चिन्योट में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का एडीओ कॉम्प्लेक्स में एहतजाज। मुजाहिरीन की इस्लामाबाद में मुलाजमीन पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मुतालबात को तस्लीम किया जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सरकार की नाकिस पॉलिसियों के बायस सरकारी मुलाजमीन ही सरापा एहतजाज बन गया है। इस्लामाबाद में होने वाले धरने की बायस जो हुकूमत की जानिब से शेलिंग की जा रही है उसके हक में चनियोट के जो तमाम दफातर के सरकारी मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है और आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की मरकजी क़यादत की हिदायत पर जो है वो आज 11 फरवरी यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर अमेरिका के तमाम तर ओहदेदारान और अरकान जो है वो सरापा एहतजाज और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ज़िला सदर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन आसिम अली गुजर साहब। सर बताइएगा, इस्लामाबाद में मुलाजमीन पर जो है वो शेलिंग की गई और जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, तो आप किन अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं और क्या अपने मुतालबात? गवर्नमेंट ने ये जो कल शेलिंग और मुलाजमीन के ऊपर लाठी चार्ज किया, इसकी जितनी अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है जी। मतलब सरकारी मुलाजमीन इस महंगाई के दौर में हुकूमत से ये मुतालबा करने गए हैं कि हमारे बच्चे गरीब, मतलब एक तनख्वाहदार आदमी
اس مہنگائی کے دور میں کس طرح گزارا کر سکتا ہے. اور اگر وہ اپنا رائٹ لینے حکومت نہیں سن رہی ان کی بات, وہ سنانے گئے ہیں, ان کے اوپر شیلنگ اور پتھراؤ اور یہ اس طرح کا کام جو ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے جی. اور ہم اپنے جو اسلام آباد میں ہمارے ملازمین بہن بھائی وہاں گئے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر رہ کر ان سے مکمل اظہار یکجہتی کا. آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے تمام تر عہدیداران سراپہ احتجاج ہیں. سر آپ دے گا تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے, یوٹیلٹی الاؤنس, اس کے علاوہ دیگر الاؤنسز میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا, اس حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ 3 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس حوالے سے غریب ملازمین گریڈ 16 اور 17 تک گورنمنٹ کو خود بخود بڑھانی چاہیے تھی, لیکن ہم پھر بھی دفتروں میں خاموش احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم کیا گیا ہے. برائے مہربانی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور لاٹھی چارج سے پرہیز کیا جائے. بالکل چنیوڑ کے تمام سرکاری محکموں کے جو کلریکل سٹاف ہے انہوں نے جو ہے وہ دفاتر کی تالہ بندی کی ہے اور کام چھوڑ ہڑتال کر تنخواہیں بڑھائی جائیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے نگہبان پورہ کے علاقے میں فارمیسی میں چوری, چور 95,000 روپے نقدی اور ادویات لے کر فرار ہو گئے. چوری کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کے لیے متاثرہ شہری نے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے نگہبان پورہ کے علاقے میں فارمیسی میں چوری, چور 95,000 روپے نقدی اور ادویات لے کر فرار ہو گئے. چوری کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی. متاثرہ شہری نے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے فرزانہ صدیق سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, تھانہ سرگودا روڈ کے علاقہ نگہبان پورہ میں نامعلوم چوروں نے فارمیسی کی دکان میں چوری کی واردات کی اور اس کے بعد فرار ہو گئے, جبکہ جو CCTV فوٹیج موصول ہوئی ہے اس میں واضح طور پر فارمیسی کے تالے توڑ کر چوروں کو دکان میں داخل ہوتے اور وہاں سے نقدی چرا کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری جانب متاثرہ شہری نے مقدمہ کے اندراج کے لیے تھانہ سرگودا روڈ میں درخواست بھی دے دی ہے. مزید متاثرہ شہری کی جانب سے اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے کی بھی اپیل کی گئی ہے, جبکہ شہر میں آئے روز ہونے والی وارداتوں کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود پولیس ملزمان کا کسی بھی طرح کا سراغ لگانے میں ناکام ہے. جی بہت شکریہ فرزانہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چنیوڑ پولیس کے لیے ڈکیت گینگ کو گرفتار کرنا چیلنج بن گیا. گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 5ویں بڑی واردات ہوئی ہیں. تھانہ چناب نگر کی حدود میں 10 رکنی ڈکیت گینگ نے سابق UC چیئرمین حیات بھرنا کے گھر کا صفایا کر دیا ہے. جی بالکل, آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چنیوڑ پولیس کے لیے ڈکیت گینگ کو گرفتار کرنا چیلنج بن گیا. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 5ویں بڑی واردات رپورٹ ہوئی. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے بیورو چیف چنیوڑ فصیل راز سے. جی آگاہ کیجیے گا. ضلع چنیوڑ میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پولیس ان ڈکیت گینگ کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے. گزشتہ روز بھی جو ہے فیصل آباد روڈ پر 4 کوٹھیوں کو لوٹا گیا اور وہاں پر ڈکیتی کی واردات کی گئی. اسی طرح اب تھانہ چناب نگر کی حدود میں موجود ہوں, جہاں پر سابق UC چیئرمین کے گھر میں جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات کی گئی ہے اور 7 رکنی ڈکیت گینگ جو گھر کے اندر داخل ہوا, جبکہ ان کے دیگر جو 7 ممبران تھے وہ گھر کے باہر موجود تھے. ان کی جانب سے اسلحے کے زور پر پہلے انہیں یرغمال بنایا گیا اور پھر 8 کے 8 کمروں کی صفائی کی گئی, جس میں 15 تولے سے زیادہ زیور تھے. اس کے علاوہ لاکھوں روپے جو نقدی کیش تھی وہ بھی اٹھا لے گئے. اس حوالے سے میرے ساتھ سابق UC چیئرمین موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر, کیا حالات دیکھ رہے ہیں اور کس طرح یہ ساری واردات کی گئی؟ یہ سامان صاحب آپ خود دیکھ رہے ہیں. میں جناب DPO صاحب کی خدمت پہ التماس کرتا ہوں, اگر آپ کو تھانے دار عملہ نے ہمارا کچھ نہیں کرنا تو یہ ختم کر دو. اب ہماری جانیں بھی خطرے میں ہیں اور ہمیں اپنی جانوں کا بھی خطرہ ہے. برائے کرم SHO کو اختیارات دیے جائیں اور ان سے سدباب کیا جائے. یہ بتائیے گا, جب 7 رکنی ڈکیت گینگ آیا, انہوں نے کیا آپ لوگوں کو ساروں کو ہاتھ باندھ کے یا کسی کمرے میں بند کیا؟ اس حوالے سے ہاں, انہوں نے پہلے میرے چھوٹے بھائی کو پکڑا, اس کے ہاتھ باندھے, پھر دوسرے میرے چھوٹے بھائی کو پکڑا, اس کے ہاتھ باندھے, پھر جا کر میرے کمرے میں گئے اور میرے بھی ہاتھ باندھ کے پورے خاندان کو ایک کمرہ میں بند کر دیا. 3 آدمی اسلحہ لے کر ہمارے اوپر کھڑے رہے, دوسرے ہمارا سامان چوری کر لے گئے. سامان میں کیا کیا تھا؟ 21 تولے زیور تھا, 1,53,500 روپے نقدی تھی سر. اچھا بالکل, ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 21 تولے کے قریب زیور تھا. اگر کیمرہ مین اورنگزیب دکھا سکے تو یہ وہ صورتحال ہے جو ڈکیت گینگ کی جانب سے کی گئی ہے. تمام تر صفائی کر دی گئی ہے, الماریوں کو ان کے دروازے توڑ کے, تالے توڑ کے, یہاں سے جتنا زیور تھا, جو قیمتی سامان تھا جس میں نقدی بھی تھی, اس کے علاوہ ان کے دیگر جو قیمتی الیکٹرانکس کا سامان تھا جس میں لیپ ٹاپ کا شمار بھی کیا جاتا ہے, LCD بھی شامل تھی. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
जोंगडोंग जियोस टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनी के वफ्द का ऐवान सनत और तिजारत का दौरा। कंपनी की जानिब से इनकी तैयार करदा CNC आलात के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर चैम्बर की जानिब से सनतकारों को मशीनरी के बेहतर बनाने के लिए कंपनी से ताउन को सराहा गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जोंगडोंग जियोस टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनी के वफ्द का ऐवान सनत और तिजारत का दौरा। कंपनी की जानिब से इनकी तैयार करदा CNC आलात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर चैम्बर की जानिब से सनतकारों को मशीनरी को बेहतर बनाने के लिए कंपनी से ताउन को सराहा गया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं जिला इंतजामिया टोबा टेक सिंह ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गैर कानूनी काबज़ीन और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके 427 के नाल रकबा बहक सरकार जब्त कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि जिला इंतजामिया टोबा टेक सिंह ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैर कानूनी कब्जा और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके 427 के नाल रकबा बहक सरकार जब्त कर लिया। मज़ीद जानते हैं वकार गुम्मन से, जी आगाह कीजिएगा। जी ज़िला इंतज़ामिया ने टोबा टेक सिंह, पीर महल, गोजरा और कमालिया में गैर कानूनी जो काबज़ीन हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 427 कनाल से ज़ायद जो रकबा है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वागज़ार करवाया है। इनमें कमालिया, पीर महल, गोजरा और टोबा टेक सिंह के इलाके शामिल हैं, जिनमें जो काश्तकारी के लिए जगह वक़फ़ की गई थी लेकिन अब उस पर गैर कानूनी काबज़ीन थे, उनसे भी कब्ज़ा वापस लिया गया है और उसको बहक सरकार जब्त किया गया है। इस तरह कुछ रहायशी इलाकों में भी सरकारी ज़मीन पे जिन लोगों ने रहाइशें बना रखी थीं उनको भी मस्मार कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने इसमें हिस्सा लिया है और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह के मुताबिक तकरीबन 33 करोड़ रुपये की मालियत से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये जगहें वागज़ार करवाई गई हैं। इस तरह उनका ये कहना है कि अब तक मजमूई तौर पर 2 अरब से ज़ायद की जो कब्जे हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं वो वागज़ार करवाई गई हैं। वागज़ार करवा लिया गया। बहुत शुक्रिया वकार गुम्मन तफसीलात से आगाह करने के लिए। मिनकुमरी बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दुकानों को रज़ाकाराना तौर पर गिरा तो गया, मगर इंतजामिया वागुजार होने वाली जगह किसी इस्तेमाल में ना ला सकी। ताजरों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मिनकुमरी बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दुकानों को रज़ाकाराना तौर पर गिरा गया, मगर इंतजामिया वागुजार होने वाली जगह किसी इस्तेमाल में ना लाई जा सकी। ताजरों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिनकुमरी बाज़ार के अंदर तजावुज़ात में आने वाली जो दर्जनों दुकानें हैं वो ताजरों की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर गिराकर जगह को खाली कर दिया गया है और अब ताजरों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया का, कॉरपोरेशन का भी ये हक बनता है कि वो यहाँ पर जो ताजरों की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर दुकानें जो हैं दर्जनों गिराई गई हैं वो जगह को अब साफ़ किया जाए और उसको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जो यहाँ पर आने वाले शहरी हैं उनको भी ख़रीदारी में आसानी हो और बाज़ार जो हैं वो भी खुले हों। अंजुमन ताजरान मिनकुमरी बाज़ार के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ ताहिर जमील, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी हाफ साहब बताइएगा, रज़ाकाराना तौर पर जो तजावुज़ात की मद में आने वाली दुकानें थी वो गिराई गई हैं, अब क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चंद दिन पहले CO साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने रज़ाकाराना तौर पर ये कहा था कि हम जितनी भी हमारी दुकानें पुख्ता हैं या वैसे तजावुज़ात हैं उन सबको हम ख़त्म करेंगे। ये आप हमारी दुकान के सामने खड़े हैं, हमारी इधर भी दुकान थी, पीछे भी दुकान है, इधर तकरीबन दर्जनों दुकानें ऐसी हैं जो हमने रज़ाकाराना तौर पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के साथ कर दी हैं। हमारा अब CO साहब से और कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि खुदारा अब हम दुकानें तो पीछे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और महकमा तालीम की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। स्कूल सरबराहान को बच्चों की पढ़ाई पर फोकस रखने और स्मार्ट सिलेबस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से, जी आगाह कीजिएगा।
जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से फैसलाबाद में खसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान और इसके अजाला के हवाले से हिकमत अमली पर बात की गई, जिसमें खसूसी तौर पर डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जुबैर शाह और इसके अलावा डॉक्टर बुशरा, राबिया खान और दीगर ट्रेनर्स ने शिरकत की और इस हवाले से तालीमी नुकसान के हवाले से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार करते हुए असातिज़ा को इस बात पर फोकस करने की हिदायत की कि वो जो पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ कराया गया है उसको फोकस करें और बच्चों को ये जो 2 से 3 माह हैं इसमें भरपूर पढ़ाई करवाएं, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 माह ऐसे हैं जिसमें तलबा के पास अब वो टाइम है जिसमें उनको सेशन अपना वाइंड अप करना है, क्योंकि अप्रैल में इम्तहानात जो हैं इंटरनल लिए जाएंगे तमाम क्लासेस के, और इस हवाले से पैक की तरफ से 5वीं और 8वीं के जो एग्ज़ाम के सवालिया पर्चे हैं वो फराहम भी किए जाएंगे। और लेकिन इम्तहान तफसीलात से आगाह करने के लिए न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।